1.2 क्वेश्चन नंबर 6 राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर 5 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो देखो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में होती है 0 और राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो यहां पर हमें ये रहा यहां पर -2, तो -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो देखो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं यानी कि राइट साइड की तरफ, ये है यहां पर राइट साइड और ये है यहां नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में जितना हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर हमारा उतना ही छोटा होता जाएगा और जब हम राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो नंबर हमारा बड़ा होता जाएगा। तो यहां -2 से ग्रेटर 5 नंबर हमें लिखने हैं। तो देखो -2 से राइट साइड की तरफ जो नंबर है वही हमें यहां पर काउंट करने हैं। तो -1, फिर आ गया 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो यहां हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि ग्रेटर हो -2 से। तो हम लिख सकते हैं यहां पर -2 के बाद ग्रेटर है -1, फिर आगे 0, 1, 2, 3। तो हमें 5 रैशनल नंबर लिखने थे, तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो पहले तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो उसके लिए हमें लेना है दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज इक्वल टू 20। अब इस एलसीएम को ही हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को बना देना है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर हमें 20 बनाने हैं जो हमारा एलसीएम आया है। तो फर्स्ट नंबर है 3/5। अब यहां पर डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करें कि यहां पर 20 हो जाए 4। तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो नंबर बन गया यहां पर हमारा 12/20। सिमिलरली दूसरा नंबर दिया है 3/4। तो इसका डिनोमिनेटर भी हमें 20 बनाना है। तो यहां पर हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15/20। अब हमारे नंबर यहां पर बन चुके हैं 12/20 एंड दूसरा नंबर बन गया है 15/20। अब हमें यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये जो 10 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं इसको हम लेट कर लेंगे n। ठीक है, तो n लेट n इज द रैशनल नंबर जो हमें 3/5 और 3/4 के बीच में फाइंड करने हैं। तो n है यहां पर 10। तो इसमें हमें n प्लस 1 कर देना है, जब हो जाएगा 10 + 1 इज इक्वल टू 11। अब ये जो 11 हमने यहां पर n + 1 करके किया, इस 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर के साथ। किस किस के साथ? ये जो यहां सेम डिनोमिनेटर वाले दो नंबर हमने बनाए हैं। तो पहला नंबर है 12/20, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 11 के साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा यहां पर 132/220। इसी तरह दूसरा नंबर है 15/20। अब इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा यहां पर 165/220। अब ये जो क्वेश्चन में हमारे नंबर दिए गए थे, पहले हमने उनका डिनोमिनेटर सेम किया तो ये दो नंबर बने। अब इनमें हमने 11 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इन नंबर्स के बन चुके हैं ये दो नंबर। तो अब इन दो नंबर के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 132/220 और दूसरा नंबर है वो है 165/220। अब इन दोनों के बीच में हमने फॉरवर्ड जाना है, 132 है और यहाँ 165 है। तो हम यहाँ पर 132 के बाद लिख लेंगे 133 और अपॉन में 220 लगाते जाएंगे। तो यहाँ आ गया 134, फिर 135, 136, 137,
138, 139, 140, और इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और यहां आ जाएगा 141। तो हमें देखना है कि हमें कोई 10 लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और लिख लेंगे 142 अपॉन 220। तो यहां पर देखो ये हो गए 10 रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम और भी आगे रैशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी रैशनल नंबर जो हो जाते हैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में। अब देखो 132 अपॉन 220 बना है 3 अपॉन 5 के लिए, तो यहां पर हम लिख लेंगे 3 अपॉन 5, और दूसरा जो नंबर है उसके लिए जो ये बना है 165 अपॉन 220, तो इसके लिए हम लिख देंगे 3 अपॉन 4, और बीच में लिख लेंगे इन 10 रैशनल नंबर को। ये लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी 10 नंबर हम इनके बीच में से ले सकते हैं। थैंक यू।